नमस्कार, मैं अमित झा। डीसीडब्ल्यू के सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब डीसीडब्ल्यू में काम कौन करते थे, उसे लगाया किसने था और बर्खास्त किसने किया, ये तीन महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इन तीनों सवाल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डीसीडब्ल्यू दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन्स है, यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो एक कमीशन बनाया गया था उससे संबंधित है। अब उसमें काम कौन कर रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था तो महिलाएं ही उसमें काम कर रही थी। अब उसमें जिन्हें बर्खास्त किया गया उसमें सबसे ज़्यादा काम करने वाली ऐसी महिलाएं थी जो किसी न किसी कारण से प्रताड़ित थी, यानी कि कोई एसिड अटैक से प्रताड़ित थी, या फिर अपने परिवार को लेकर के प्रताड़ित थी, या फिर किसी न किसी समस्या से जूझ रही थी, जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन्स में काम करने के लिए रखा हुआ था ताकि उन्हें मदद मिल सके और वो अपने परिवार को चला सके। बीजेपी ने घृणित कार्य करते हुए एक बार फिर से अपनी मानसिकता को दिखाया है कि महिला के प्रति उनकी क्या भावना है, और दिल्ली से उनकी नफरत तो हमेशा ही लगातार दिखती रहती है। एक बार फिर से ये कार्य करते हुए उन्होंने बता दिया है कि दिल्ली वालों से वो कितना नफरत करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उन सभी महिलाओं को वो फिर से बहाल करेंगे और डीसीडब्ल्यू में काम देंगे, या फिर जहां भी उनकी उपयोगिता होगी उस अनुसार उन्हें काम पर लगाया जाएगा। अब सवाल ये है कि उन्हें निकाला क्यों गया? डीसीडब्ल्यू में जो प्रताड़ित महिलाएं थी, जिन पे एसिड अटैक किया गया था या फिर किसी अन्य कारणों से वो प्रताड़ित की गई थी, उन महिलाओं को सशक्त करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने डीसीडब्ल्यू में काम दिया था ताकि वो सशक्त हो सके। और क्योंकि वो खुद परेशान थी, खुद इन चीज़ों को झेल चुकी थी, इसलिए वो सशक्त होकर बाकी अन्य महिलाओं के प्रति अपना स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकें और उन सब को इन चीज़ों से बचने में या फिर मदद कर सके जो इन चीज़ों से प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन बीजेपी की प्रताड़ना ऐसी है उन्हीं के प्रति जो उन्हें काम से ही निकाल दिया गया। अब वो अपना काम चला रही थी, अपना घर परिवार चला रही थी, जिन्हें अरविंद केजरीवाल जी ने डीसीडब्ल्यू में काम दिया, कुछ पैसे मिल रहे थे। अब उन्हें पक्कीकरण के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी ने अपना प्रोसेस चालू कर दिया था। लेकिन इसी बीच में बीजेपी ने अपने एलजी से बोल करके इन सभी को काम से ही बर्खास्त करवा दिया। अब कुछ उसमें ऐसी भी महिलाएं थी जो कई सालों से उसमें काम कर रही थी, लेकिन बीजेपी को क्या मतलब है? उन्हें तो सिर्फ दिल्ली वालों से अपनी नफरत दिखानी है, वो भी ऐसे समय में जब दिल्ली में त्यौहार है, दिल्ली के पूरे देश में त्यौहार है, पूरे विश्व में दिवाली मनाई जाती है, अब तो छठ पूजा भी मनाई जाती है पूरे विश्व में। ऐसे समय में बीजेपी ने अपनी नफरती दिखाते हुए, दिल्ली वालों के प्रति नफरती दिखाते हुए डीसीडब्ल्यू के महिलाओं को बर्खास्त कर दिया और स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि अगर तुमने हमें फिर से विधानसभा में वोट नहीं दिया तो हम इसी तरह से प्रताड़ित करते रहेंगे। हालांकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीजेपी के 7 सांसद इस बार दिल्ली में जीते हैं, यानी कि पिछले कई बार से 7 सांसद जीतते आ रहे हैं, और दिल्ली वालों ने फिर से एक बार 7 सांसद बीजेपी के झोली में डाला था, जिसके एवज में बीजेपी ने क्या किया कि डीसीडब्ल्यू के महिलाओं को इस तरह से प्रताड़ित किया। वो तो पहले से ही प्रताड़ित थी, बल्कि उनको तो मजबूत करने के लिए बीजेपी को कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए था। जो प्रोसेस बीजेपी ने किया है वो तो घृणित है ही, बल्कि जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे कि उनको पक्काकरण करने के लिए वो एक प्रोसेस चालू किए थे, अब वो एलजी के पास जाता और एलजी उसको पास कर देती, ये एक बीजेपी का अच्छा काम होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो कागज़ जाने से पहले ही, जो कागज़ अरविंद केजरीवाल जी अभी बना रहे थे कि उनको पक्का किया जाएगा और एलजी के पास भेजा जाएगा, वो कागज़ जाने से पहले ही बीजेपी ने उसे बर्खास्त ही कर दिया ताकि वो कागज़ ही नहीं आए मेरे पास और मेरी बदनामी फिर से ना हो। अब ये सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि बीजेपी की मानसिकता हमेशा से ही दिखती रही है, वो रेपिस्टों को हमेशा से साथ देते हैं। आप राम रहीम का नाम तो जानते ही होंगे, जो रेपिस्ट और रेप और मर्डर के केस में जेल में बंद हैं और लगातार जेल से बाहर आते रहते हैं पेरोल पे। पेरोल क्या होता है? आप पैसे वाले हैं तो पैसा दीजिए, आपने चाहे रेप किया चाहे मर्डर किया और बीजेपी के समर्थक हैं तो थोड़ा सा पैसा दीजिए और जितने मर्जी के समय के लिए आप जेल से बाहर जा सकते हैं। सज़ा प्राप्त हैं वो राम रहीम, फिर भी वो जेल से बाहर ही रहते हैं। साल में 7 महीने वो जेल से बाहर रहते हैं। किस लिए? क्योंकि बीजेपी का प्रचार कर सके
और झूठा जो एक उनका वो है पाखंड है भगवान के प्रचार प्रसार का, वो पाखंड को विस्तार कर सके, वो फिल्म बनाते हैं। बाकी रेप और काम करते हैं, हत्याएं करवाते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस एवज में उन्हें ये मिलता है कि उन्हें पेरोल मिल जाता है। और पेरोल कैसे मिलता है? तो उन्हें हरियाणा सरकार के जेल में रखा गया है। अब हरियाणा सरकार लगातार उन्हें ये तोहफा देती रहती है, उन्हें जेल से बाहर निकालती रहती है। तो ये चीज़ें तो पूरा देश देखता है कि ना सिर्फ राम रहीम बल्कि कई सारे उनके ऐसे नेता हैं जो रेप करते हैं और छूट जाते हैं, बल्कि उन्हें तोहफे के तौर पे मंत्री बना दिया जाता है, या फिर उन्हें कोई टिकट दे दिया जाता है, कोई चेयरमैन की पद दे दिया जाता है। तो ये मानसिकता हमेशा से दिखता रहा है और फिर से एक बार दिल्ली में ये देखने को मिल गया है। तो मैं दिल्ली वालों से ये निवेदन करूँगा कि इस बार जब विधानसभा का चुनाव आए तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। महिलाओं के प्रति इनकी जो भावनाएं हैं बीजेपी वालों को, उनको याद रखिएगा और उसी अनुसार वोटिंग करिएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने आपके लिए कितना काम किया है उसको एक बार ज़रूर याद रखिएगा। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है उसको ज़रूर याद रखिएगा। अरविंद केजरीवाल जी ने फिर भी कहा है कि डीसीडब्ल्यू से निकाले गई सभी महिलाओं को, सभी कर्मचारियों को वो एक बार फिर से बहाल करेंगी। और ये हमें पूरा उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी इस पे खरा उतरेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो तो किया ही है, बल्कि जो नहीं कहा है उससे ज़्यादा बढ़ करके उन्होंने दिल्ली वालों के लिए, देश वालों के लिए, देशवासियों के लिए, देश को सशक्त करने के लिए, दिल्ली को सशक्त करने के लिए किया है। तो ऐसा इस बार फिर से होगा कि डीसीडब्ल्यू के कर्मचारी भी फिर से बहाल होंगे, जैसा सिविल डिफेंस के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। बीजेपी ने उन्हें निकलवा दिया और फिर से सिविल डिफेंस का भी उन्होंने प्रोसेस चालू कर दिया है, उनको भी फिर से बहाल किया जाएगा और इसी तरह से डीसीडब्ल्यू को भी फिर से बहाल किया जाएगा। जय हिंद।